देखो इधर इसे बोला है 10 ग्राम KCl को 1000 ग्राम पानी में घोला गया है। तो 10 ग्राम KCl है तो ये हमारा क्या बन गया, विलेय बन गया। अब 10 ग्राम KCl को 1000 पानी में घोले हैं तो 1000 पानी हमारा विलायक बन गया, सॉल्वेंट क्या बन गया। और देखो ये विलायक है ना, ग्राम में दिया है, क्या है, ग्राम में दिया है, ग्राम में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे ग्राम में, ये बोलेंगे ना वी विलायक ग्राम में। ठीक, हमें बोला है विलयन का घनत्व दिया है 0.997, ठीक है ना। हमें कैलकुलेट करना है मोलरता, उसके बाद निकालना है मोलरता। इंग्लिश में 10 ग्राम KCl को डिज़ोल्व किया गया 1000 ग्राम वाटर में। तो जो स्मॉल क्वांटिटी है वो हमारा सॉल्यूट है, विलेय है। तो KCl हमारा क्या बन गया, सॉल्यूट बन गया। 1000 ग्राम क्या बन गया, सॉल्वेंट विलायक बन गया। तो उसका भी वजन दिया है, बोला है डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, विलयन का हमें घनत्व दिया है इतना। मोलरिटी निकालना है, फिर मोलेलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मोलेलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलेलिटी, यानी कि मोललता पहले निकाल रहे हैं, मोललता, क्योंकि सारा चीज़ पहले इसमें दिया है जो पहले निकाल है मोललता, ठीक है। तो मोललता मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/m 1000/V। मोललता है ना, मोललता, मोलेलिटी में वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्वेंट का। किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में बदले हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई किए हैं। कैसे पता चल भैया ग्राम में लेना है, क्योंकि सारे यहाँ पर देखो ग्राम में दिया, सारा चीज़ ग्राम में दिया, 10 ग्राम 1000 ग्राम, सही है कि नहीं है। तो W कितना दिया हमें, 10 ग्राम दिया है ना, दिया है, ये हो जाएगा 1000। विलायक का वॉल्यूम ग्राम में, तो ग्राम में दिया ना विलायक का वॉल्यूम, विलायक का कितना दिया है 1000 ग्राम, यही तो विलायक है ना, सॉल्वेंट। ये क्या होता है, मोलार मास सॉल्यूट का, विलेय का। तो विलेय कौन है इसमें, KCl है, कल पढ़े थे। तो KCl का कितना आया 74.5। कैसे निकालते हैं KCl, तो पोटेशियम का क्या होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को ऐड करो तो आएगा 74.5, आया ना। ये कैपिटल कितना ठीक है ना, आया। तो यहाँ पे रख दिए, इसको सॉल्व 1000 से 1000 तो कट ही गया पहली बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.134 समथिंग आएगा। यूनिट लिखना है मोल पर केजी, ठीक है ना, सॉल्व करना, ठीक है इसको। तो मोललता मोलेलिटी हम यहाँ पर निकाल लिए। अब पॉइंट ए में दिया है मोलेरिटी, यानी कि मोलरता, दिया कि नहीं दिया है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या होता है, W/m, ये तो सेम रहता है 1000, क्योंकि सब चीज़ ग्राम में दिया है नीचे में। अब मोलरता जो होता है ना, मोलरता मोलेरिटी, यहाँ पर विलयन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। क्या लेना है, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का वॉल्यूम लेते हैं, सही है ना, ml में। किस में लेंगे, कैसे पता चला भैया ml में लेने हैं, क्योंकि ग्राम में दिया सारा चीज़, इसमें किलोग्राम में देता है तो क्या लेते हैं लीटर में, और ग्राम में दिया है तो ml में। तो यहाँ पर विलयन का आयतन निकालना है ml में, हमें मालूम नहीं है, लेकिन विलयन का आयतन पता है क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें नहीं पता। यहाँ पर W पता है 10 रख दिए मस्त, M भी पता है 74.5 रख दिए, 1000 तो ऊपर में रहता है रख दिए, सही है कि नहीं है। लेकिन ये विलयन का आयतन नहीं पता, सॉल्यूशन का आयतन नहीं पता। पता है क्या, हमें ये निकालना पड़ेगा। ये चीज़ पता है क्या, 1013 कहाँ से आया, नहीं ना। तो कैसे निकालेंगे, हमें दिया है घनत्व, क्या दिया है, विलयन का घनत्व दिया, विलयन का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया। क्या दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कल मैं पढ़ाया था विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान और विलयन का आयतन। हमें क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए कि नहीं चाहिए, विलयन का वॉल्यूम, विलयन का आयतन चाहिए, है ना। तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ विलयन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं है, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, सही है। तो नीचे वाला टर्म ही तो है विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं है, पढ़े थे ना कल। तो घनत्व तो कितना दिया, डेंसिटी ये दिया है 0.997 रख दिए।
अब विलयन का द्रव्यमान है, क्या है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या, तो सॉल्यूशन का मास निकालना, पूरे सॉल्यूशन में कितने चीज पार्टिसिपेट करती है, 2 चीजें है ना। सॉल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्यूट, क्या रहता है, सॉल्यूट कितना ग्राम है, 10 ग्राम। उसके बाद सॉल्यूट पे क्या मिला है, सॉल्वेंट, विलायक, कितना मिला है, 1000। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1010 आया कि नहीं आया। तो क्या विलयन का द्रव्यमान हुआ कि नहीं हुआ। विलयन में 2 चीज है, विलेय भी है, विलायक भी है, तो दोनों का वजन करेंगे तब तो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा ना। तो विलेय 10 ग्राम है, विलायक 1000 ग्राम है, तो दोनों को जोड़े तो विलयन का द्रव्यमान आया कि नहीं आया, आया कि नहीं रे, समझे। सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 1000 ग्राम। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन में कितना वजन है, 1010। तो यहाँ पर रख दिए 1010। अब ये निकालना था ना, ये निकाला, इसको इधर भेज दिए, अब इसको इधर भेज दिए, सही कि नहीं है। तो दोनों को क्या कहते हैं, डिवाइड मार दिए, मार लेंगे डिवाइड, तो 1013 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राउंड अप करके हम लिखे हैं 1013, और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ml में लिखते हैं, किसमें लिखेंगे, सॉल्यूशन को ml में पढ़े थे ना हम लोग, इसमें सही चीज़ की कमी थी, हम लोग फाइंड कर लिए। पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.1325 समथिंग आएगा, ठीक है। और इसका मात्रक लिखना मोल पर लीटर, या कैपिटल M लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब मैं सवाल दे रहा हूँ, तुम लोग बनाना, ठीक है। कल का ही सवाल है, 12वीं में आया इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। कल भी बनाए थे नहीं वाला फॉर्मूला लगा के, बनाए थे कि नहीं, घना, अरे इस फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। हो गया, अच्छा।